नमस्ते बच्चों। वर्ग 8 के भूगोल विषय के अध्याय 4 में कृषि के बारे में मैंने आपके साथ चर्चा बहुत सारी की। इस संबंध में मैंने आप लोगों के साथ आर्थिक क्रियाएं, कृषि के तंत्र, कृषि के प्रकार के बारे में आपके साथ चर्चा की। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ मुख्य फसलों की जानकारी दे रहा हूँ। जो मुख्य फसल हैं वो 3 तरह की होती हैं: खाद्य फसल, रेशेदार फसल और रोपण फसल। इसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे और इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि इन फसलों को उगाने के लिए कौन कौन सी भौगोलिक आवश्यकताएं आवश्यक होती हैं और किस कारण से ये फसलें किसी एक खास क्षेत्र में उगाई जाती हैं और इन फसलों को उगाने वाले मुख्य देश विश्व के कौन कौन से हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं खाद्य फसलों के बारे में। खाद्य फसलें क्या होती है? ऐसी फसलें जिनको खाने के इस्तेमाल में लाई जाती है उनको हम खाद्य फसलें कहते हैं। इनमें 4 फसलें मुख्य रूप से शामिल हैं। उसमें चावल या धान, गेहूँ, मोटे अनाज। तो आइए सबसे पहले हम लोग धान या चावल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये धान की जो फसल है उसके लिए भौगोलिक दशाएं कैसी होनी चाहिए? तो उसके लिए भौगोलिक दशा है उच्च तापमान, मतलब तापमान काफ़ी उच्च होना चाहिए। 30 डिग्री या उससे ज़्यादा का टेम्परेचर इसके लिए अच्छा होता है। अधिक वर्षा, माने वर्षा काफ़ी अधिक होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा की वर्षा इसके लिए अच्छी मानी जाती है। और जो मिट्टी होती है वो चिकनी जलोढ़ मिट्टी, माने नदियों के किनारे की मिट्टी जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। वो मिट्टी इस धान की फसल के लिए उपयुक्त होती है क्योंकि इसमें पानी रोकने की क्षमता होती है। तो ये भौगोलिक दशाएं हुई। ऐसी भौगोलिक दशाएं जिन क्षेत्रों में मिलती है वहाँ पर धान की फसल हो सकती है। इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं जो विश्व में सबसे ज़्यादा धान की फसल उगाते हैं। उनमें चीन प्रथम नंबर पर है। इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र और बांग्लादेश। आइए इन सभी देशों को हम लोग विश्व के मानचित्र में एक बार देख लेते हैं कि वो विश्व के मानचित्र में कहाँ पर ये देश हैं। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखला रहा हूँ चीन। ये चीन है, ये एशिया में ये चीन है। उसके बाद ये भारत है, इसके बाद ये श्रीलंका है, ये जापान है, ये मिस्र है। तो ये सारे देश जो हैं वो चावल उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध हैं। विश्व के मानचित्र में इन देशों को आप लोगों ने देखा। आप भी स्वयं विश्व का मानचित्र लेकर इन देशों को अंकित करने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम दूसरी खाद्य फसल के बारे में जानते हैं। विश्व की दूसरी प्रमुख खाद्य फसल है गेहूँ। और गेहूँ की जो भौगोलिक दशा है वो है मध्यम वर्षा, मध्यम तापमान, वर्धन काल में, मतलब गेहूँ के पौधे जब बढ़ते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता धान के पौधों के जैसे नहीं होती है। इसको मध्यम वर्षा चाहिए और मध्यम तापमान चाहिए। तापमान भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। सुअपवाहित दोमट मिट्टी। सुअपवाहित का मतलब ऐसी मिट्टी जिससे होकर पानी तुरंत बहकर चला जाए, पानी रोकने की क्षमता उसमें न हो या पानी खेतों में न रुके, ऐसी मिट्टी को हम लोग सुअपवाहित मिट्टी कहते हैं। दोमट मिट्टी होनी चाहिए। पाला रहित रात, मतलब रातें ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें पाला नहीं पड़े और तेज खिलखिलाती हुई धूप दिन में होनी चाहिए। इस तरह की जो भौगोलिक दशा होती है उस भौगोलिक दशाओं में गेहूं का उत्पादन हो सकता है। भारत में इस तरह की भौगोलिक दशा जाड़े के मौसम में पाई जाती है और जाड़े के मौसम में ही गेहूं की खेती होती है। रबी फसल के रूप में भारत में गेहूं की खेती होती है। इसके प्रमुख उत्पादक देश जो विश्व में हैं वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो आइए इन देशों को हम लोग विश्व के मानचित्र में देखते हैं।
ये देखिए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये लाल रंग से जो रंगा हुआ है ये देश संयुक्त राज्य अमेरिका। ये कनाडा, ये अमेरिका के ऊपर जो है ये कनाडा है। इसके बाद ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना है। ये यूरोप का जो देश है और विश्व का सबसे बड़ा देश ये रूस। इसके बाद ये यूक्रेन पीले रंग से रंगा हुआ है। फिर ये नीचे में है ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद है भारत। तो ये विश्व के ये कुछ प्रमुख देश हैं जहाँ गेहूं का उत्पादन बहुतायत में होता है। आइए अब हम तीसरी खाद्य फसल के बारे में जानेंगे। तीसरी खाद्य फसल है मक्का। मक्का के लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं वो है मध्यम वर्षा, माने न अधिक वर्षा न कम वर्षा, और मध्यम तापमान। तापमान बहुत अधिक भी नहीं बहुत कम भी नहीं। अधिक धूप की मात्रा अधिक होनी चाहिए। चिकनी दोमट सुअपवाहित मिट्टी, माने दोमट मिट्टी होनी चाहिए। और सुअपवाहित का मतलब ऐसा खेत या ऐसी मिट्टी जिसमें पानी रुकता नहीं हो। तो ये भौगोलिक दशाएं हैं मक्के के लिए। इसके जो प्रमुख उत्पादक देश हैं वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, मैक्सिको और भारत। ये प्रमुख देश हैं मक्के के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। आइए इनको हम विश्व के मानचित्र में देख लेते हैं। ये देखिए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये उसके नीचे ठीक नीचे जो लाल रंग से रंगा हुआ है ये मैक्सिको है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है वो ब्राज़ील है। एशिया में चीन है और फिर ये भारत, तो आप जानते ही हैं ये भारत है। तो इस प्रकार से ये जो देश हैं ये विश्व में मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चौथी खाद्य फसल है मिलेट। मिलेट हम लोग मोटा अनाज को कहते हैं। इसके अंतर्गत ज्वार, बाजरा और रागी आती है। ये मोटे अनाज के लिए जो भौगोलिक दशा होती है वो है कम वर्षा, बहुत कम बारिश में भी ये हो जाती है। मध्यम से उच्च तापमान होना चाहिए, पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, बलुई मिट्टी। ठीक है, इस प्रकार की भौगोलिक दशाओं में ये मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होती है। इसके जो प्रमुख उत्पादक देश हैं वो भारत, नाइजीरिया, माली और चीन। तो आइए इन देशों को भी एक बार हम लोग विश्व के मानचित्र में समझ लेते हैं। चलिए देखिए, हम लोग विश्व के मानचित्र में मोटे अनाज के प्रमुख उत्पादक देश को एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये भारत है, ऑरेंज कलर से रंगा हुआ ये भारत है। ये अफ्रीका का एक देश है नाइजीरिया, ये ग्रीन कलर से हमने रंग दिया आपके लिए। इसके बाद अफ्रीका ही का एक और देश है ये माली है, और एक देश है चीन जो भारत का पड़ोसी देश है। ये प्रमुख देश हैं जो मोटे अनाज के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। आइए अब हम लोग दूसरे तरह की फसल के बारे में जानेंगे। आइए अब हम रेशेदार फसलों के बारे में आपसे कुछ बातें करने वाले हैं। रेशेदार फसल में हम लोग दो प्रकार की फसलों को पढ़ेंगे। पहला है कपास और दूसरा है पटसन। तो इन दोनों फसलों की भौगोलिक दशा और उसके उत्पादक देश के बारे में जानकारी प्राप्त हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कपास के बारे में जानते हैं। कपास आप लोग को मालूम है, कपास से रुई निकलती है, फिर इससे सूती वस्त्र बनते हैं। इसके लिए जो भौगोलिक दशा है वो है मध्यम से उच्च तापमान, हल्की वर्षा, काली एवं जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी इसके लिए काफ़ी उपयुक्त है भारत वाली, और जलोढ़ मिट्टी भी इसके लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। पाला रहित दिन, मतलब जाड़े के दिनों में पाला नहीं पड़ना चाहिए ऐसे दिन, और तेज चमकीली धूप, दिन भर तेज धूप होनी चाहिए। इस तरह की भौगोलिक दशाएं कपास के फसल के लिए ज़्यादा उत्तम होती हैं। इसके जो प्रमुख उत्पादक देश हैं वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र। आइए अब इन देशों को हम लोग विश्व के मानचित्र में देख लेते हैं। ये देखिए है संयुक्त राज्य अमेरिका, मैंने आपको पहले भी दिखलाया है। इसके नीचे है हम लोग का ये चाइना है, ये चीन है, दूसरे नंबर का देश है। तीसरे नंबर पर भारत है, चौथे नंबर पर पाकिस्तान, ये भारत की पश्चिम दिशा में ये पाकिस्तान ग्रीन कलर का जो रंगा हुआ है। पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील है जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, पहले भी मैंने आपको बतलाया है।
और छठे नंबर पर अफ्रीका का ये देश है मिस्र। ये मिस्र आपको दिखाई पड़ रहा है, मिस्र ग्रीन कलर का ये मिस्र है। तो इस प्रकार ये कुछ प्रमुख देश हैं जो कपास उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। आइए अब हम दूसरे रेशेदार फसल की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग दूसरे रेशेदार फसल पटसन के बारे में बातचीत करते हैं। पटसन को हम लोग सुनहरा रेशा भी कहते हैं। इसके लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं वो नई जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी का मतलब ऐसी जगह जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का हर साल बदलाव होता रहता है और ऐसे क्षेत्र डेल्टाइक क्षेत्र में पाए जाते हैं। डेल्टा के क्षेत्र इस प्रकार के पटसन के उत्पादन के लिए काफ़ी उपयुक्त होते हैं। इसके साथ साथ उच्च वर्षा होनी चाहिए और उच्च आर्द्रता होनी चाहिए, मतलब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा काफ़ी उच्च होनी चाहिए। इसके जो उत्पादक देश हैं वो भारत और बांग्लादेश विश्व के दो प्रमुख उत्पादक देश हैं जूट के या पटसन के। इसके अलावा चीन, उज्बेकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और वियतनाम में भी पटसन का उत्पादन होता है। तो आइए इन सारे देशों को एक बार हम लोग विश्व के मानचित्र में तो देखिए ये जूट या पटसन का उत्पादक देश भारत, जिसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, ये ऑरेंज कलर से रंगा हुआ है भारत। इसके बाद भारत के बगल में ये ग्रीन कलर से है बांग्लादेश। इसके बाद ये चाइना है, ये चीन है। इसके बाद ये जो देश है सेंट्रल एशिया का, मध्य एशिया का, ये उज्बेकिस्तान है। भारत के ये उत्तर में ये नेपाल लाल रंग का रंगा हुआ है, छोटा सा देश है। इसके बाद ये म्यांमार है, यहीं पर भारत के बगल में पूर्वी दिशा में म्यांमार ये देश हमको दिख रहा है। और इसके बाद एक देश है वियतनाम, जो चीन के दक्षिणी दिशा में है। ये वियतनाम एक देश है। तो इस प्रकार ये जो देश हैं, ये देश पूरे विश्व में पटसन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए अब हम लोग रोपण फसल के बारे में जानते हैं। तो रोपण फसल में हम लोग दो प्रकार की फसलों के बारे में जानेंगे। एक है चाय और दूसरी है कॉफ़ी, जिसको हम लोग पेय फसल भी कहते हैं, जो पेय के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चाय के बारे में जानें। चाय के लिए जो भौगोलिक दशाएं चाहिए वो देखिए यहाँ पर लिखी हुई है। ठंडी जलवायु, माने जलवायु जो होती है वो ठंडी होनी चाहिए। वर्ष भर उच्च वर्षा, सालों भर उच्च वर्षा का क्षेत्र होना चाहिए। सुअपवाहित दोमट मिट्टी, सुअपवाहित का मतलब मैंने आप लोगों को बतला दिया है। सुअपवाहित दोमट मिट्टी होनी चाहिए और मंद ढाल, मतलब ढालू वाली जगह होनी चाहिए। ऐसी जगहें चाय उत्पादन के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। भारत में असम और पश्चिम बंगाल की जो ढाल वाली जो ज़मीन है वहाँ पर चाय के बड़े बड़े बागान पाए जाते हैं। इसके जो प्रमुख उत्पादक देश हैं वो है चीन, भारत, श्रीलंका, कीनिया, तुर्की, इंडोनेशिया और वियतनाम। ये देश हैं जो पूरे विश्व में चाय के प्रमुख उत्पादक देशों में गिने जाते हैं। आइए इन देशों को हम लोग विश्व के मानचित्र में एक बार देखते हैं। ये देखिए ये चीन है, जिसको पहले मैंने आप लोगों को बतलाया है। चीन है, फिर उसके नीचे भारत है जो ऑरेंज कलर से रंगा हुआ है। फिर श्रीलंका भारत के नीचे ग्रीन कलर का छोटा सा देश है, ये श्रीलंका है। इसके बाद कीनिया जो अफ्रीका का एक देश है, ये देखिए कीनिया दिख रहा है, कीनिया। और इसके बाद इंडोनेशिया, ये देखिए इंडोनेशिया एक देश है जो पूर्वी एशिया का देश है। इसके बाद वियतनाम जो कि चाइना के दक्षिणी भाग में है, ये वियतनाम है। तो इस प्रकार से ये कुछ देश हैं जो पूरे विश्व में चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए अब हम लोग कॉफ़ी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। कॉफ़ी विश्व का दूसरा सबसे प्रचलित पेय है। चाय सबसे ज़्यादा प्रचलित है, कॉफ़ी उसके बाद है। इसके लिए जो भौगोलिक दशाएं चाहिए वो है गर्म आर्द्र जलवायु। जलवायु गर्म होनी चाहिए और आर्द्र भी होनी चाहिए, और वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक होनी चाहिए। सुअपवाहित दोमट मिट्टी फिर से है और पर्वतीय ढाल। तो इसके लिए कॉफ़ी के लिए ये भौगोलिक दशाएं काफ़ी उपयुक्त मानी जाती हैं। इसके जो प्रमुख उत्पादक देश हैं वो ब्राज़ील है। ब्राज़ील को विश्व का कॉफ़ी का कटोरा भी कहा जाता है। इसके बाद है कोलंबिया, भारत, मेक्सिको और वियतनाम। ये कॉफ़ी उत्पादन के कुछ प्रमुख देश हैं। आइए
इन देशों की स्थिति हम लोग विश्व के मानचित्र में देखते। देखिए, सबसे पहला देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो दक्षिण अमेरिका का देश है, सबसे बड़ा देश है। मैंने इसके बारे में पहले भी चर्चा की है। इसके बाद कोलंबिया। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका का ही ब्राज़ील की उत्तरी दिशा का एक देश है, ये कोलंबिया है। इसके बाद भारत, जैसा कि आप जानते हैं, भारत ऑरेंज कलर से रंगा हुआ है। मैक्सिको। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का ये छोटा सा देश है, ये ग्रीन कलर से यहाँ रंगा हुआ है। और वियतनाम, ये चाइना के दक्षिणी भाग में है, ये वियतनाम है। ये कुछ देश हैं जो कॉफ़ी उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में विश्व की मुख्य फसलों के बारे में चर्चा की, उनके उत्पादन के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं अच्छी होंगी इसके बारे में आपके साथ चर्चा की, और इन फसलों का उत्पादन विश्व के किन प्रमुख देशों में होता है उसके बारे में जानकारी आप लोगों को दी। इस जानकारी को आप लोग विश्व के मानचित्र पर देख करके और जानकारी को अपनी आगे बढ़ाएंगे। और अगले वीडियो में हम कृषि के संबंध में और बहुत सी रोचक जानकारियाँ आपके साथ लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।